पिछले अध्याय में हमने देखा धरती के एक कोने में बसा था त्रिया राज्य, एक ऐसा राज्य जहां केवल स्त्रियां रहती थीं और जहां की महारानी मैना किनी ने स्वयं पवन पुत्र नृत्य और संगीत का महोत्सव है। गोरखनाथ जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो क्या तुम मुझे भी अपने साथ ले जा सकती हो? सुनते ही स्त्रियां ठाका मारकर हंस पड़ी। एक ने व्यंग्य से कहा, संत जी यह कैसी विचित्र वाणी है, भेष साधु का और इच्छा त्रिया राज्य जाने की। गोरखनाथ जी का स्वर गंभीर पर सौम्य था। देवियों, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मेरा उद्देश्य भोग नहीं ज्ञान है, मैं केवल अपने गुरु से मिलना चाहता हूँ। तभी एक वरिष्ठ स्त्री बोली, त्रिया राज्य में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, वहाँ स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी पहरे पर हैं। जो पुरुष सीमा पार करता है उनकी गर्जना से वह भस्म हो जाता है। गोरखनाथ जी ने कहा, हे देवी, हनुमान जी तो मेरे भी आराध्य हैं, वे मुझ पर क्रोधित नहीं होंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने तपोबल से स्त्री का रूप धारण कर लूंगा। एक स्त्री ने संदेश से कहा, साधु महाराज, यदि आप स्त्री बन भी गए तो क्या हनुमान जी का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा? गोरखनाथ जी मंद मंद हंसे। योगियों की सिद्धियां देवियों शब्दों में नहीं आती, हनुमान जी के आशीर्वाद से ही मेरा तप पूर्ण है, उनका प्रभाव मेरे भीतर ही है, मुझ पर नहीं। अब स्त्रियों के पास कोई तर्क न बचा, उनके मन में श्रद्धा का संचार हुआ। एक स्त्री ने पूछा, आप कौन बनकर जाएंगे? गोरखनाथ बोले, मैं एक संगीतकार बनूंगा, ऐसा गायक जिसकी तान सुनकर हृदय पिघल जाए। स्त्रियों ने उन्हें अपने साथ चलने की अनुमति दी। रात्रि गहराने लगी थी। एक स्त्री ने कहा, संत जी हम यहीं विश्राम करेंगे, आप भी थोड़ा विश्राम कर लीजिए। सबने अपने वस्त्रों को ओढ़ लिया और शीघ्र ही वे नींद में डूब गईं। पर गोरखनाथ जी नहीं सोए, वे पद्मासन में बैठे रहे, ध्यान मग्न हो गए। रानी मैनाकिनी अपने राज सिंहासन पर बैठी थी। उनका हृदय किसी अनजाने संकट को भांप चुका था। उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी न जाने क्यों हृदय व्याकुल है, मुझे भय सता रहा है कि कहीं कोई संकट न आ जाए। वचन दीजिए कि आप त्रिया राज्य नहीं छोड़ेंगे। गुरु मच्छिंद्रनाथ, जो अब इस राज्य के महाराज बन चुके थे, प्रेमवश रानी की ओर देख मुस्कुराए। रानी, तुम्हारा भय व्यर्थ है, अब मेरा जीवन यही है, तुम्हारे और हमारे पुत्र मोनीनाथ के साथ। किंतु उसी क्षण एक दासी दौड़ती हुई आई। महारानी, एक अद्भुत गायक मंडली आई है, वे दरबार में प्रस्तुति देना चाहते हैं। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, बहुत अच्छा, संगीत आत्मा को निर्मल करता है, आज दरबार में संगीत सभा होगी। मच्छिंद्रनाथ की दृष्टि भी मंच की ओर टिक गई। फिर आई वह स्त्री, उसके चेहरे पर दिव्य आभा थी, नेत्रों में रहस्य और स्वर में कोई अगाध गहराई। वह कोई साधारण गायक नहीं थी, वह स्वयं योगी राज गोरखनाथ थे, जिन्होंने स्त्री रूप धारण किया था। जब उन्होंने गाना प्रारंभ किया तो पूरा दरबार मौन हो गया। उनके स्वर में ऐसा जादू था जैसे कोई आत्मा पुकार रही हो। हे योगी, भूलो मत, तुम्हारा पथ तप का है, न कि मोह का। मच्छिंद्रनाथ के भीतर कुछ टूटने लगा। उनकी पलकों के पीछे से तप का पुराना तेज झिलमिलाया। रानी ने देखा, उनके स्वामी की आंखें भीग गई थीं। रानी मैनाकिनी की दृष्टि संदेह से भर गई। उन्होंने तीव्र स्वर में कहा, यह कोई साधारण संगीत नहीं, यह तो एक षड्यंत्र है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इन सब का भेद खोलो, यदि यह छल हुआ तो मृत्युदंड मिलेगा। गोरखनाथ ने कहा, रानी माता, मैं कोई षड्यंत्रकारी नहीं, मैं वही गोरखनाथ हूँ। मेरा उद्देश्य केवल अपने गुरु को सत्य का स्मरण कराना है। यह कहते हुए उन्होंने अपने गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गोरखनाथ बोले, गुरुदेव, आपको शिव की कृपा से जो योग सिद्धि मिली वह संसार के कल्याण के लिए थी, न कि भोग के लिए। आपका त्रिया राज्य में विलास करना नाथ संप्रदाय के लिए कलंक है। आइए इस मोह को त्यागिए। मच्छिंद्रनाथ ने कहा, गोरख, मैं स्वेच्छा से नहीं रुका हूँ। हनुमान जी ने मुझे आदेश दिया था कि मुझे यहाँ रहकर कुछ कर्म पूरे करने हैं, किंतु अब तुम आ गए हो तो मैं चलने को तैयार हूँ। रानी के चेहरे पर विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ी। महाराज, जब तक गोरखनाथ नहीं आए थे तब तक तो आपको संप्रदाय की याद न थी। क्या परिवार का कोई मूल्य नहीं? क्या आप अपने पुत्र मोनीनाथ को छोड़ पाएंगे? रानी, तुम सही कह रही हो, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। गोरखनाथ ने कहा, गुरुदेव, आपने ही सिखाया था कि योगी का कोई परिवार नहीं होता, उसका परिवार तो केवल सत्य और साधना है। मच्छिंद्रनाथ क्रोधित स्वर में बोले, जो मैंने सिखाया था उसे भूल जाओ गोरख, अब यही मेरा परिवार है। रानी हंस पड़ी, जब मेरे पति तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहते तो ये विवाद व्यर्थ है। गोरखनाथ ने मृदु स्वर में मंत्र फूंका। देखते ही देखते मोनीनाथ का शरीर खंड खंड हो गया। रानी चीख उठी, गोरखनाथ, तुमने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। मच्छिंद्रनाथ गरजे, अरे दुष्ट, तूने निर्दोष बालक को मार डाला। गोरखनाथ शांत स्वर में बोले, गुरुदेव, यदि रानी अपने मोह का त्याग करें और आपको मुक्त करें तो मैं मोनीनाथ को पुनः जीवित कर दूंगा। रानी रो पड़ी, मुझे मेरी भूल समझ आ गई, जाओ अपने गुरु को ले जाओ, बस मेरे पुत्र को लौटा दो। गोरखनाथ ने अपने नेत्र बंद किए, मंत्र फूंका। मोनीनाथ जीवित खड़ा था, मानो नींद से जागा हो। रानी की आंखों से आनंद के आंसू झर पड़े। गोरख, तुम सच में महान योगी हो। मच्छिंद्रनाथ ने अपने शिष्य के चरणों में झुककर कहा, गोरख, तुम्हारे कारण मेरा मोह नष्ट हुआ, तुम्हारी भक्ति मुझे पुनः सत्य के पथ पर लाई। और फिर गुरु और शिष्य दोनों त्रिया राज्य से प्रस्थान कर गए। पीछे रह गई एक रानी जिसने पहली बार वैराग्य को समझा। गोरखनाथ जी पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। तभी वहाँ औघड़नाथ और चटपटनाथ आ गए। दोनों गुरुजनों के चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, आपके दर्शन से तो जन्म सार्थक हो गया। गोरखनाथ जी ने मृदु दृष्टि से आशीष दिया, उठो पुत्रों, साधु का जीवन सेवा और साधना में है, आज से तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो। एक दिन प्रातःकाल गोरखनाथ जी ने कहा, औघड़नाथ, चटपटनाथ, पास के प्रयागराज जाओ, वहाँ से भिक्षा लेकर शीघ्र लौट आना। गुरुदेव, मच्छिंद्रनाथ अभी समाधि में लीन है, जैसे ही वे समाधि से उठेंगे अन्न ग्रहण करेंगे। दोनों ने आज्ञा लेकर प्रस्थान किया। दिन ढल रहा था। प्रयागराज की गलियों में सन्नाटा पसरा था। औघड़नाथ ने एक द्वार पर भिक्षा मांगी। भिक्षाम देहि माँ, भीतर से करुणा भरी आवाज आई, साधु महाराज, आज तो हमारे घर में अन्न का एक दाना नहीं पका। हर घर से यही उत्तर मिला। औघड़नाथ ने विस्मय से पूछा, क्या नगर पर कोई विपत्ति आई है?
एक वृद्धा की आंखों से आंसू झर पड़े। राजा त्रिविक्रम स्वर्ग सिधार गए महाराज। उनके जाने से पूरे नगर में प्राणहीन सन्नाटा छा गया है। किसी ने अन्न जल का स्पर्श तक नहीं किया। यह सुनकर औघड़नाथ और चटपटनाथ के मन में करुणा भर आई। संध्या तक वे लौट आए। गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें देखते ही पूछा, इतनी देर क्यों लगाई पुत्रों, क्या भिक्षा प्राप्त नहीं हुई? औघड़नाथ ने सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, आज पूरे प्रयागराज में कोई अन्न ग्रहण नहीं कर रहा। राजा त्रिविक्रम के स्वर्गवासी होने से सब शोक में हैं। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने धीरे से नेत्र खोले। वे बोले, ऐसा शोक अनुचित है, परंतु प्रजा का प्रेम भी दुर्लभ है। गुरु गोरखनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, क्या आप राजा त्रिविक्रम को पुनः जीवित नहीं कर सकते? ऐसी पुण्य आत्माओं का पृथ्वी पर रहना ही धर्म का आधार होता है। मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा, गोरख, ये असंभव है। उनका देह त्याग समय के विधान से हुआ है। उनकी आत्मा अब स्वर्ग में विलीन हो चुकी है। गोरखनाथ ने कहा, यदि गुरुदेव उन्हें जीवित नहीं करेंगे तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। मच्छिंद्रनाथ जी चौंक उठे। गोरख, ये कैसी उग्र प्रतिज्ञा? योगी को संतुलन में रहना चाहिए, भावना में नहीं। पर गोरखनाथ का स्वर अब वज्र की तरह कठोर हो गया था। गुरुदेव, यदि मैं अपने संकल्प से पीछे हटा तो मेरा योग व्यर्थ है। औघड़नाथ, लकड़ियां लाओ, मेरी चिता तैयार करो। औघड़नाथ का चेहरा पीला पड़ गया। गुरुदेव, कृपा करें, उन्हें रोक लीजिए, वे तो सत्य में अग्नि में कूद पड़ेंगे। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने कुछ पल मौन साधा। वह शिष्य जिसने एक बार उनकी एक मुस्कान के लिए अपनी आंख तक निकाल दी थी, धीरे से बोले, औघड़नाथ, उसे मत रोको। गोरखनाथ अपने संकल्प पर अडिग रहता है, परंतु मैं एक उपाय जानता हूँ जिससे उसका प्रण भी पूरा होगा और नगर भी प्रसन्न होगा। गोरखनाथ ने विस्मय से गुरु की ओर देखा। गुरुदेव, वह उपाय क्या है? मच्छिंद्रनाथ मुस्कुराए। बेटा, यदि किसी महापुरुष का योग बल किसी मृत देह में प्रवाहित कर दिया जाए तो वह देह पुनः प्राणवान हो सकती है, परंतु इसके लिए त्याग चाहिए। किसी को अपना जीवनांश अर्पित करना होगा। गोरखनाथ बिना क्षण भर सोचे बोले, गुरुदेव, यदि किसी को अपना जीवन देना होगा तो मैं तैयार हूँ। मेरा शरीर, मेरा प्राण सब आपके आदेश पर हैं। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने कहा, गोरख, अब वह समय आ गया है जब मुझे अपने कर्म का अंतिम चरण पूर्ण करना है। मैं राजा त्रिविक्रम के मृत शरीर में अपनी आत्मा का प्रवेश करूंगा, वह पुनः जीवित हो जाएगा। गोरखनाथ की आंखों में विस्मय और भय दोनों तैर उठे। गुरुदेव, क्या यह उचित रहेगा? आप हमें छोड़कर? मच्छिंद्रनाथ मुस्कुराए। गोरख, यह देह तो साधन है, साध्य नहीं। तुम मेरे शरीर की रक्षा करना 12 वर्ष तक, उसके बाद मैं लौट आऊंगा। गुरु के शब्दों में ऐसा आत्मविश्वास था कि गोरखनाथ के भीतर का तूफान शांत होने लगा। फिर मच्छिंद्रनाथ ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। धीरे धीरे उनका श्वास मंद हुआ और अगली ही क्षण उनकी आत्मा देह से निकलकर अदृश्य आलोक में विलीन हो गई। उसी समय दूर त्रिविक्रम नगर में शोक की छाया छाई थी और उसी पल जैसे कोई अदृश्य प्रकाश उस देह में समा गया। राजा का हाथ धीरे से कांपा, फिर उनकी उंगलियां हिली। महारानी ने यह दृश्य देखा तो उनके स्वर कंठ में ही अटक गए। क्षण भर में राजा की पलकों ने झपकने लगी। उन्होंने गहरी सांस ली। राजा ने धीमे स्वर में कहा, रानी, आंसू पोंछो, यह जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं मृत्यु के द्वार से लौटा हूँ, तुम्हारे प्रेम और अपनी प्रजा की भक्ति से। सुबह होते ही नगर में नगाड़े गूंज उठे। प्रजा हर्ष और अविश्वास के बीच झूम उठी। राजा त्रिविक्रम जीवित हैं, वे मृत्यु से लौट आए हैं। राजा त्रिविक्रम बालकनी से खड़े होकर बोले, हे प्रजाजन, यह जीवन मुझे तुम्हारे प्रेम ने लौटाया है। अब यह तन प्रजा की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। उनकी आवाज में ऐसी दिव्यता थी कि हर हृदय में भक्ति की ज्वाला जल उठी।